क्वेश्चन ट्रैकर पे आप सभी को BHSND और CV को कैसे दर्ज करना है, तो चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको BHSND और CV को दर्ज करने के लिए यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इवेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको क्लिक कीजिएगा। फिर आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे BHSND का फोल्डर भी दिखाई दे रहा है और CV का भी दिखाई दे रहा है, तो जो प्रत्येक महीने आपको इनमें कार्य करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम BHSND पे बात करेंगे। यहाँ पे आपको इस फोल्डर को ओपन करना है। जब भी आप लोग अपनी BHSND को दर्ज करेंगे तो आपको इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए ऐड BHSND इस ऑप्शन को क्लिक करना है एंड उसके बाद इस तरह का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको इस फॉर्म को फिल करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे इससे पहले आपको केवल डेट और लाभार्थियों की संख्या मेंशन करनी थी, जिसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता। लेकिन अब आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दर्ज करनी है, जैसे कि आपको सबसे पहले अपनी BHSND की डेट को मेंशन करना है। जिस भी डेट में आपका होता है तो आप लोग के यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ से आप लोग डेट मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग डेट मेंशन करेंगे तो उसके बाद नीचे आपको ओके का ऑप्शन है, आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डेट दर्ज हो जाएगी। एंड उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन है पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है आंगनबाड़ी वर्कर, सेकंड ऑप्शन है आपका आंगनबाड़ी हेल्पर, फिर है ANM, ICDS सुपरवाइज़र, CDPO, आशा, MPW, DPO, अदर। यहाँ पे आपके साथ BHSND में कौन कौन उपस्थित थे, आपको सबसे पहले उनको यहाँ पे दर्ज करना है। मान लीजिए कोई आंगनबाड़ी वर्कर थी, हेल्पर भी है, ANM भी है और आशा भी है, अन्य कोई भी है आपकी BHSND में उपस्थित है, तो आपको उनके ऊपर इस तरह से टच करना है। तो आप लोग उनके नेम के ऊपर टच करेंगे तो आपका ये रेड कलर में आ जाएगा। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे हम ANM को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आशा को सिलेक्ट कर लेंगे एंड अदर कोई जनप्रतिनिधि है तो आप लोग अदर वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके उसमें उपस्थित हैं आप लोग उनको दर्ज करेंगे। यदि मान लीजिए कभी गलती से कोई ऑप्शन टच हो गया है तो उसको आपको हटाना कैसे है। मान लीजिए मैंने अदर वाला ऑप्शन गलती से टच कर दिया है तो इसके ऊपर आपको दोबारा से टच करना है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। एंड उसके बाद नीचे है लाभार्थी की, ये लाभार्थी आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पे गर्भवती महिला आपकी कितनी उपस्थित थी, आप लोग उनकी संख्या यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। लैक्टेटिव मदर यानी धात्री, फिर बच्चे, फिर यहाँ पे किशोरी, फिर है मदर और चिल्ड्रन, फिर है गार्जियन ऑफ चिल्ड्रन। तो इस तरह से आप लोग सभी की जानकारी यहाँ पे यानी आपको संख्या दर्ज करना है। मान लीजिए किसी भी फोल्डर में कोई भी कैटेगरी में कोई लाभार्थी उपस्थित नहीं है तो आप लोग उसके आगे 0 दर्ज कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको जानकारी दर्ज करनी है एंड उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के उपरांत आपके सामने फिर से फॉर्म ओपन होगा। तो अब यहाँ पे आपको सेकंड जानकारी फिल करनी है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वैक्सीनेशन, सप्लीमेंट और टेस्टिंग, चेकअप है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, फिर है काउंसलिंग सर्विस, लास्ट में आपका है THR वितरण। तो यहाँ पे आपकी जो BHSND है उसमें आपका वैक्सीनेशन हुआ यानी टीकाकरण हुआ और चेकअप हुआ, वज़न हुआ, जो भी इनमें से हुआ उसकी जानकारी आपको फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैं कि BHSND में यदि टीकाकरण हुआ है तो हम लोग टीकाकरण ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड उसके बाद नीचे आपको इस तरह सा यहाँ पे किस किस का टीकाकरण हुआ है वो आपको कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे गर्भवती महिला, धात्री महिला, बच्चे और लड़कियां यानी किशोरी। यहाँ पे हमारा बच्चों की जो ऑप्शन है इसमें हमारे बच्चों का टीकाकरण हुआ है। 2 बच्चे हमने यहाँ पे दर्ज कर लिए हैं और जो भी यहाँ पे जिनके आगे आपको टीकाकरण नहीं हुआ है तो उनके आगे आप लोग 0 दर्ज कर लीजिएगा। एंड उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन सप्लीमेंट्री फूड। तो आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें आपको IFA टैबलेट, विटामिन A और एल्बेंडाजोल, कैल्शियम, इस तरह की टैबलेट का नाम आ रहा है। तो वितरण हुआ है तो आप लोग उनकी यहाँ पे संख्या को मेंशन कर लीजिएगा और यदि नहीं हुआ है तो आप लोग 0 दर्ज कर सकते हैं। एंड उसके बाद है टेस्टिंग चेकअप का, तो आप लोग इसको क्लिक कीजिएगा। तो इसमें भी आपको ब्लड
टेस्ट, HB टेस्टिंग और ANC जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जांच हुई है, तो आप लोग उनकी संख्या यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर है ग्रोथ मॉनिटरिंग का, आप लोग इसको क्लिक कीजिएगा। इसमें आपको किसका ग्रोथ वज़न लिया गया है, वज़न में आपकी गर्भवती महिला है, बच्चे हैं और किशोरी हैं, तो इनका यदि ग्रोथ हुआ है BHSND के दौरान तो आप लोग इनकी संख्या दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे काउंसलिंग सर्विस वाला जो ऑप्शन है इसमें कि आपने BHSND के दौरान क्या क्या सर्विस दी, तो आप लोग इस तीनों ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। इसमें आपका है THR का ऑप्शन, आप लोग THR को देखिएगा। तो इसमें भी गर्भवती महिला, धात्री महिला और बच्चे किशोरी, यदि आपने उसके दौरान BHSND के दौरान THR वितरण हुआ है तो आप लोग उनकी संख्या कितने को हुआ है तो आप लोग दर्ज कर लेंगे। यदि कोई भी ऑप्शन में आपको किसी भी फोल्डर में कुछ भी नहीं हुआ है तो आप लोग 0 दर्ज करके सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको ये फाइल दिखाई दे रही है, जितनी भी जानकारी है आपको सबको फिल करना है। एंड उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पुनः पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऊपर आपको कंफर्मेशन का ऑप्शन भी आ रहा होगा कि आप लोग प्लीज़ चेक द इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग। तो आपने इससे पहले जो जानकारी अभी भरी थी वो आपकी सही है तो आप लोग फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और अन्यथा आपको कुछ लगता है कि कुछ त्रुटि हुई है तो आप लोग कैंसिल वाले ऑप्शन को करके बैक होकर अपना पुनः फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या क्या जानकारी दर्ज की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपने पार्टिसिपेंट जो हैं वो आपके 3 हैं, टोटल बेनिफिशियरी आपके 14 हैं। BHSND में वैक्सीनेशन 2 लोग का हुआ है, चेकअप 0 हुआ है, काउंसलिंग सर्विस आपने दोनों को दी है, सप्लीमेंट्री फूड 0 है, ग्रोथ मॉनिटरिंग भी 0 है, THR भी 0 है। तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक THR वाला जो ऑप्शन है, वितरण वाला ऑप्शन, यदि आपका BHSND के दौरान वितरण होता है तो आप लोग तभी दिखाइएगा, अन्यथा सभी राज्यों में 5 तारीख को या फिर पोषण ट्रैकर में दर्ज किया जाता है, तो आप लोग इसमें 0 कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सारी जानकारी पूर्ण है तो इसलिए हम लोग सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग सबमिट करते हैं तो आपका इस तरह से रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपने पोषण ट्रैकर में प्रत्येक महीने BHSND का फॉर्म भरिएगा। जब भी आपकी जिस भी डेट में BHSND होता है आप लोग भर सकते हैं। यहाँ पे अब हम करते हैं कि CB आपको किस तरह से दर्ज करना है। यहाँ पे आपको CB का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसको क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको 2 डेट में CB दर्ज करना होता है। आपके राज्य में, आपके ज़िले में जिस तरह से होता है तो आप लोग उस तरह से चेक कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 14 वाली डेट में जो CB बनाई गई थी वो पहले से पूर्ण है। और अब हमको सेकंड डेट का फिल करना है। महीने में 2 डेट में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम नीचे आपको इस तरह से ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोग इस ऑप्शन को क्लिक करिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है, जिस भी डेट में आपका CB होता है आप लोग डेट मेंशन कर लीजिएगा। एंड आप लोग महीने का बैक डेट का भी भर सकते हैं, लेकिन आपको उसी महीने करना होगा। आपको ऐसा लगता है कि मेरा पिछला महीने का छूट चुका है तो वो आप लोग इस महीने उसको नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद नीचे आपको सिलेक्ट थीम वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आपका है, यदि कोई गर्भवती महिला का आपका गोद भराई है तो आप लोग गोद भराई का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है अन्नप्राशन का, फिर है सुपोषण दिवस, उसके बाद है गेटिंग रेडी फॉर प्री स्कूल, यदि कोई नया बच्चा आ रहा है तो उसके स्वागत में आप लोग कर रहे हैं वो आप लोग दर्ज कर सकते हैं। लास्ट है पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग, यदि स्वच्छता दिवस कर रहे हैं तो आप लोग उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग कोई ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। एंड उसके बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको सबमिट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी CB भी सबमिट हो जाएगी। तो ये थी हमारी BHSND और CB कार्यक्रम, आपको कैसे दर्ज करना है पोषण ट्रैकर पे, उसकी जानकारी। यदि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहती है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि पोषण ट्रैकर से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हमारी इसी प्रकार की आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल पाएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।